तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल गोल्डन यंग माइंड्स। मेरा नाम है विशाल वर्मा और मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा था क्लास 9th का फिजिक्स टॉपिक। चैप्टर था अपना मोशन। तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप्स क्या होते हैं और कुछ टर्म्स रिलेटेड मोशन क्या होता है, ये बता चुका था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि ग्राफ की मदद से हम कैसे स्पीड फाइंड कर सकते हैं, कैसे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं और कैसे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और इनकी मदद से हम एक और काम कर सकते हैं, हम इस यहाँ से बता सकते हैं कि हमारा जो मोशन है वो किस टाइप का मोशन है, ये हम बता सकते हैं ग्राफ्स की हेल्प से। तो पहले जानते हैं कि ग्राफ्स की हेल्प से क्या क्या और कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात, हम यहाँ पर किसी स्केल को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ग्राफ पेपर आप सभी ने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, तो एक बॉक्स को आप कोई एक स्केल मान सकते हैं कि एक 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 मीटर, जितना आप उतना चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। दूसरा, एक्सेस डिसाइड कर सकते हैं आप ग्राफ से, एक्सेस कि आपकी कौन सी एक्स एक्सेस होनी चाहिए, कौन सी वाई एक्सेस होनी चाहिए। एक्सेस की मदद से ही तो आप अपना कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई ग्राफ की बात। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर के हमें कितने ग्राफ्स पढ़ने हैं, कितने ग्राफ्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर आपके सिर्फ 2 टाइप के ही ग्राफ हैं। एक तो है डिस्टेंट टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सिर्फ 2 ही ग्राफ आपको पढ़ना है, जिसका पहला है एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाम को आप बड़े अच्छे से याद रखिएगा कि क्या है नाम। ठीक है, तो उन्हीं नेम की वजह से आप एक्सिस को डिसाइड करेंगे। कैसे करेंगे तो वो देखा जाता है। तो हम जान रहे थे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, तो देखते हैं। ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे नेम से ही समझते हैं कि इनका काम क्या है। पहले लिखा है, पीछे से स्टार्ट करेंगे क्या है, तो पहले लिखा है ग्राफ। ग्राफ लिखा है तो आपको ग्राफ पेपर का तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ग्राफ पेपर लिया हमने, उस पर लिख के बाद लिखा है टाइम। तो टाइम एक ऐसी चीज़ है जो किसी पर भी डिपेंड नहीं होती है। तो ये कैसी चीज़ है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करती है, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं होती है, ये अपने फ्लो में चलती है, किसी को साथ लेकर नहीं चलती है। हम चलेंगे तो चलेंगे, वरना कोई जाए या ना जाए हमें मतलब नहीं है, हमें चलना है तो चलना है। तो क्या है, टाइम यहाँ पर हमारा है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी चीज़ इंडिपेंडेंट होगी ग्राफ पेपर में, उसको आप हमेशा याद रखो किस एक्सिस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे। मीन्स इसको आपको कहाँ पर लेना है, एक्स एक्सिस पे। टाइम हमेशा ही एक्स एक्सिस पे रहेगा, चाहे वो स्पीड टाइम ग्राफ हो, चाहे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, टाइम हमेशा रहेगा एक्स एक्सिस पे। और रीज़न इसका क्या बताओगे आप, कि टाइम क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी पर भी डिपेंड नहीं होता है। अब किस पर आए, आखिरी चीज़ बची है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस हम यहाँ बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो यहाँ पर लेते हैं हम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आ जाएंगे तो इसी की जगह यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस किस पर और वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, ये दोनों डिपेंड करते हैं हमारे टाइम पर। ठीक है, ये दोनों हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, टाइम पर। इसी वजह से ये दोनों क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमेशा किस एक्सिस पे बनेगा, जब हमारा एक्स एक्सिस यूज़ हो चुका है तो बचा क्या हमारे पास, वाई एक्सिस। तो ये दोनों बनेंगे हमारे वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ग्राफ देखिए किस तरह बनेगा। सपोज करते हैं ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, जो पॉइंट होता है जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जुड़ता है, इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। हम इसको डिनोट कर रहे हैं ओ से, आप ओ की जगह
हम ओ को क्या बोलते हैं यहाँ पर, ओरिजिन। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन जो सीधी खड़ी रहती है इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ टाइप है कि एक्स एक्सिस कहाँ होता है, वाई एक्सिस कहाँ होता है, और जहाँ पर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मिलते हैं वो होता है हमारा ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो यहीं से हमारे ग्राफ बना जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप कोई भी यूनिट ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 सेकेंड लीजिए। ठीक है, 10 20 30 40 50 मीटर ले लीजिए। ठीक है, इस टाइप से हम ग्राफ को बनाएंगे। तो चलो देखते हैं कि मोशन कितने होते हैं इस ग्राफ की मदद से। तो हम क्या पढ़ रहे थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखते हैं पहले अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें प्रोवाइड क्या क्या चीज़ करता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें मिलता क्या क्या है ये देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या बताएगा, किसी भी मोशन का नेचर क्या है, क्या किसी भी मोशन का नेचर कैसा है, कैसा उसका टाइप है, क्या वो यूनिफॉर्म है, क्या वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्या वो कर्व है। देखेंगे कि कैसे कैसे नेचर बताता है। तो पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, नेचर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बताता है हमें डिस्टेंस टाइम, नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या जैसे कि एग्जांपल इसके देखे जाएं, जैसे यूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, या कांस्टेंट हो। ठीक है, नेचर बताएगा आपको। दूसरी चीज़ क्या बताता है हमें, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या मिलता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, हमें वो बताता है स्पीड, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये तो हम जान लिया कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पर हमारे पास ज़रूरी क्या है कि स्लोप, ये स्लोप होता क्या है ये पता करना है हमें पहले। तो हम देखेंगे कि स्लोप होता क्या है। ठीक है, चलिए इसको दोबारा से रेज करें। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, स्लोप क्या होता है। स्लोप को आप हमेशा ही याद रखें, क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। मीन्स वाई एक्सिस में बदलाव को जब हम एक्स एक्सिस में बदलाव से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, स्लोप। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लेते हैं ये आपका कोई भी ग्राफ बना है, ये कोई भी ग्राफ बना है। ठीक है, सपोज ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अब पूछा गया कि इसका स्लोप क्या है। तो स्लोप क्या बताएंगे, सपोज कह दिया जाए T1, इसको मान लिया T2, T1 और T2, और ये हमारा S1 मान लिया और ये S2 मान लिया। कहा जाए कि इसका आप क्या बताइए, स्लोप FN, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताएं। तो क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस, मीन्स वाई एक्सिस में चेंज कितना हुआ। तो सपोज किया यहाँ से हमने मोशन शुरू किया और यहाँ पर हमारा मोशन हो गया ख़त्म। तो इसमें चेंज, बदलाव कितना है, बदलाव कितना आएगा, S2 माइनस S1। तो बदलाव वाई एक्सिस में कितना आएगा, S2 माइनस S1। इसको किससे डिवाइड करना है, चेंज इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस यहाँ से कहाँ से चेंज हो रहा है देखते क्या है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में चेंज कहाँ से हो रहा है, 3 और 2 में चेंज हो रहा है। तो इसको भी माइनस करते हैं, इसको हम लिखेंगे T2 माइनस T1।
ये होता है हमारा स्लोप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और यही होता है क्या, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें ये दो चीज़ें बताता है। तो अब देखते हैं हम मोशन इसमें कौन कौन से होते हैं और इसका कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं, तो इसको हम आगे देखते हैं। तो हम क्या देख रहे थे यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो अब देखेंगे इसके टाइप ऑफ मोशन कैसे पता चलता है। तो हमने देखा हमारे पास है ए फिगर, इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है वाई एक्सिस पे आपको दिया है डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे दिया है आपको टाइम। तो इसी से आपको क्या समझ में आया ये कौन सा ग्राफ है, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है, आपका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हो, इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ आपका बता रहा है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। क्या बता रहा है ये आपका, यूनिफॉर्म मोशन। अब हमने इसको यूनिफॉर्म मोशन क्यों कहा, ये देखते हैं। तो हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन आपको हमने बताया था क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time it is said to be in uniform motion। तो वही हम यहाँ देखेंगे क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, हमने देखा ओरिजिन से हमने स्टार्ट करना शुरू किया, हमारी ये लाइन तो बनी थी। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फिर t2 टाइम पर देखा, इस पॉइंट से हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर। ये 3 पॉइंट पर हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे परपेंडिकुलर्स हैं। तो अब देखते हैं क्या ये इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा कि नहीं कर रहा। देखते हैं, जैसे हमने सपोज किया 0 से उसने पहला डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर, ये सब मान लेते हैं मीटर में है, ठीक है। तो उसने पहले डिस्टेंस कितना कवर किया, 0 से 20 मीटर। अब टाइम की बात आती है, टाइम गया हमारा 0 से 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस किया, 20 मीटर का किया, और टाइम इसने कितना लिया यहाँ पर, 1 सेकंड का। अब आगे जाते हैं, यहाँ से उसने दूसरा मोशन कहाँ पर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ से 20 से 40 तक जाने में भाई कितना डिस्टेंस कवर करे, तो यहाँ पर भी तो 20 मीटर ही करेगा, तो यहाँ पर भी उसने 20 मीटर किया, ठीक है। अब हम इसके आगे गए तो 1 से 2 तक में उसने कितना टाइम यूज़ किया, यहाँ पर भी उसने 1 सेकंड यूज़ किया, ठीक है। अब हम गए 40 से और ऊपर, तो हमने देखा यहाँ 60 तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर उसने भी कवर किया 20 मीटर, और टाइम भी उसने कितना लगाया, 1 सेकंड। तो हम यहाँ तीनों केसेस में देख रहे हैं कि उसने क्या कवर किया है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। मीन्स हर बार डिस्टेंस भी इक्वल है और टाइम भी इक्वल है। तो इससे हमें क्या पता चल गया, जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपकी कोई भी तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आपको क्या बताती है, यूनिफॉर्म मोशन। क्यों बताती है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है। वो आपने देख ही लिया कैसे कवर करती है, स्ट्रेट लाइन के साथ साथ। तो हमने देखा ए फिगर के बाद आते हैं हम बी फिगर में। तो इसमें क्या दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो सिमिलर दिख रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कि टाइमिंग वही है, डिस्टेंस भी वही है, ठीक है। पर क्या देख रहे हैं, लाइन थोड़ा सा घूम गई, लाइन क्या हो गई, थोड़ा सा घूम गई या कर्व हो गई या तिरछी हो गई। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको लाइन थोड़ी सी कर्व में दिखे तो वो आप क्या मोशन कौन सा हो जाता है, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कौन सा मोशन है ये, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था भाई, जब हमने कहा था जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो वो क्या होता था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो तो वही देखते हैं यहाँ पर कैसे होता है। देखा हमने टाइम t1 पर, ये t1 है, इसको आप t2 मान लो, इसको आप t3 मान लिया, ठीक है। तो हम देखते हैं t1 टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। हमने देखा 1 टाइम पे यहाँ से सीधा गए, इस पॉइंट पर ग्राफ से टच हुए और हमने क्या, फिर हम वाई एक्सिस पे आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 मीटर, ठीक है। अब दूसरा देखा टाइम 2 क्या है भाई, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर उसने सिर्फ किया 90 माइनस 60 कितना, 30 किया, ठीक है। अभी टाइम t3 पर देखा तो वो किसने कवर किया,
जब हम 110 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 20। तो या इक्वल डिस्टेंस कह लो या अनइक्वल डिस्टेंस कह लो, होता तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है। अब देखा टाइम, इसको यहाँ पर 1 सेकंड लगा, इसको यहाँ 1 सेकंड लगा, इसको यहाँ 1 सेकंड लगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कुछ भी कह लो, या कोई ना कोई एक चीज़, या तो डिस्टेंस या टाइम, दोनों ही में से कोई एक चीज़ आपकी अनइक्वल होगी, तो वही होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कभी भी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कोई भी कर्व दिख जाए, कैसी भी टेढ़ी लाइन दिख जाए, तो आप हमेशा उसको ध्यान रखना कि कौन सा मोशन है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा और लास्ट आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, कि जब भी आपकी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्या है, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये मोशन होता है आपका स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या होता है वो? स्टेट ऑफ रेस्ट। जब भी कोई भी लाइन आपकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो वो होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। क्यों होता है वो देखते हैं। हमने देखा मोशन होता क्या है, मोशन बताया था जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो मोशन होता है। अब इस पोजीशन पे देखा आपने कि डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है। तो जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो क्या उसने मोशन किया है? मोशन नहीं किया है। तो जब मोशन ही नहीं हुआ है तो उसकी स्पीड क्या होगी? यहाँ पर उसकी स्पीड हो जाएगी 0, कुछ नहीं। बस यही है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हमने देख लिया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। अब जानेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। क्या जानेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। इधर क्या होना चाहिए? वेलोसिटी होना चाहिए, टाइम होना चाहिए और ग्राफ पेपर होने चाहिए। तीनों की मदद से हमारा क्या बन जाएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। मैं सपोज कर लिया ये हमारा कोई ग्राफ पेपर है, यहाँ पर हमें ये एक्स एक्सिस दिया, ये वाई एक्सिस दिया। जब हम एक्स एक्सिस पे टाइम तो हमें पक्का ही है, लेना ही लेना है। वाई एक्सिस पे हम क्या लेना है? यहाँ पर वेलोसिटी। तो हमारा ये ग्राफ हो जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसके भी 3 केसेस बनते हैं। कौन कौन से मोशन होता है कि जब यूनिफॉर्म मोशन हो तब कौन सा ग्राफ बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म हो तब कैसा बनेगा, और कांस्टेंट हो तो तब कैसा बनेगा। तो देखते हैं भाई। तो पहले ए फिगर में देख रहे हैं हम, यहाँ पर ये है हमारा ए फिगर। तो हमने क्या देखा, हमें यहाँ पर भी दिख रहा है ये है हमारी वेलोसिटी और ये है हमारा टाइम, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने यहाँ पर भी देखा क्या है, यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब हमने कहा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वहाँ पर क्या होती थी? स्ट्रेट लाइन होती थी। बस वही सेम टू सेम यहाँ पर है। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन होगी तो वो भी होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देख लो भाई, 1 सेकंड पर उसकी डिस्टेंस ने कितना कवर किया था? 10 मीटर का कवर किया था, ठीक है। टाइम 2 पर 1 सेकंड यहाँ पर यूज़ किया उसने, यहाँ पर भी 1 सेकंड यूज़ किया और इसमें भी इसने कितना कवर किया? 10 कवर किया। फिर 1 सेकंड यहाँ से लिया तो देखो इसमें भी उसने कितना कवर किया होगा? 30, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसने कितना डिस्टेंस किया? 30 किया। तो वही जब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात आती है, जब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात आती है तो हमारा मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो हम पढ़ चुके थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा पढ़ेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या होगा? सपोज कर लिए ये हमारा ग्राफ है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम तो रहना ही रहना है, इसको कोई हिला नहीं पाएगा। अब वाई एक्सिस पे हमें रख देना है वेलोसिटी को। जब हम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम पर रहने देंगे उसको कोई हिला ही नहीं पाएगा, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, स्पीड की जगह वेलोसिटी ले लेंगे तो हमारा ग्राफ बन जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है।
तो भाई पहले उसमें मैंने बताया था कि नेचर क्या बताता है, उसमें भी मोशन का नेचर बताना था, क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसमें भी वही है, इसमें भी नेचर ऑफ मोशन बताने का काम क्या करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये देखेंगे, ठीक है। तो वो अभी हम देखते हैं। और दूसरी बात क्या है, स्लोप। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, क्या देता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, आपको देता है एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नेचर कैसे होते हैं मोशन के, वो देखते हैं। सपोज कि हमारा ये है ए फिगर, ठीक है, इसमें ये टाइम है एक्स एक्सिस पर, ये डिस्टेंस है उसका वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो उसी को देखते हैं, जैसे जैसे देखते जाते हैं। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ उसको टाइम लगा 1 सेकंड, डिस्टेंस कितना लगा 10 मीटर का, ठीक है। फिर टाइम यहाँ से यहाँ उसको कितना लगा 1 सेकंड, डिस्टेंस उसने कितना किया 10 मीटर। फिर हमने ये देखा यहाँ से यहाँ उसका टाइम कितना लगा 1 सेकंड और डिस्टेंस कितना लगा 10 मीटर, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो मोशन कैसा कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये मोशन कहलाता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अब ये तो आपने देख लिया कि कभी भी स्ट्रेट लाइन हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो क्या होता है, वो होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। अब देखा हमने यहाँ पर कुछ किया है, हमने यहाँ पर कुछ लाइनें ड्रॉ कर दी हैं यहाँ पर कि इस एरिया को आप देखें। इस एरिया को अगर देखें, सपोज हम करते हैं इसकी नेमिंग, तो ये 0 है, इसको सपोज कर लो आप ए और इसके सपोज कर लो आप बी, ठीक है। तो क्या सपोज, जब हमने सपोज किया 0 ए बी, तो ये कैसा फिगर दिख रहा है, ये आपको कुछ इस टाइप का फिगर दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये क्या है, ये है एक ट्राइंगल, ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब जब हम इस ट्राइंगल के एरिया को लेंगे तो ये हमें क्या बताएगा, वो देखते हैं, ठीक है। तो एरिया, जो भी एरिया यूनिफॉर्म मोशन में हम लेते हैं वो हमें क्या बताता है, वो बताता है हमें डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करें, यहाँ एरिया ऑफ क्या करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करें, तो वो हमें क्या देगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं इस एरिया को और पता करते हैं कि ये जो फिगर है इसमें उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो देखते हैं, ठीक है। तो क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सबको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो वैसे ही का वैसा रहेगा। अब पता करते हैं बेस क्या है। तो बेस हमने क्या, ये हमारा ट्राइंगल है तो बेस क्या है उसका, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया। तो बेस उसका कितना है, यहाँ तक 0.5 है उसका बेस, तो हमने यहाँ पर रख दिया उसको 5। अब देखते हैं हाइट, हाइट मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक गया, वो यहाँ से गया 50 मीटर्स तक, तो हमने यहाँ पर रख दिया 50 मीटर्स, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से कितना आया 125 मीटर। यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि द एरिया एनक्लोज्ड बाय एनी लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस, क्या देता है आपको, वो आपको देता है डिस्प्लेसमेंट। तो किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने कोई भी एरिया को फाइंड किया तो वो उस ऑब्जेक्ट का आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक है। तो ये हुई डिस्प्लेसमेंट की बात। पहला आप देख ही चुके कि पहला फिगर ये क्या है, जब भी स्ट्रेट लाइन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो कौन सा मोशन होता है, वो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। तो हम देख चुके थे ये हमारा कौन सा मोशन है, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। और इसी को आप क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ साथ बढ़ते जा रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसी को, जब स्ट्रेट लाइन थी नीचे से ऊपर जा रही थी, अब स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे तुम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है और रिटार्डेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और रिटार्डेशन नेगेटिव होता है। तो यही देख रहा है, जब क्या है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उसकी स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, जो भी हो, टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, तो वो एक्सेलरेशन क्या नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही आप क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म मोशन, और ये है रिटार्डेशन। जब लाइन नीचे की तरफ आती है तो वो होता है रिटार्डेशन, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, ये कौन सा है, ये मान लिया हमने दी है, ठीक है, ये है तीसरा फिगर, ठीक है, ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में क्या देखा था, जब भी क्या था, कोई भी ग्राफ था जिसकी स्ट्रेट लाइन हो रही थी, तो हमने कह दिया था वो क्या है, रेस्ट में है। अब यही यहाँ पर क्या कहते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है उसकी टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। क्या टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है वेलोसिटी? जब वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगी तो इसका मीन्स क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है इसकी। वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ बनाने के लिए आए तो हमेशा क्या करना है आपको, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दीजिए, वही बताती है आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ पर कैसी होती है, ठीक है। अब अभी अभी हमने क्या कहा यहाँ पर, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसके क्या एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता था एक्सेलरेशन। तो यहाँ देखते हैं क्या एक्सेलरेशन इसका क्या आएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता था, v माइनस यू बाय टी, यही होता था एक्सेलरेशन। एक्स ऊपर वाले v माइनस यू क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स वेलोसिटी में बदलाव। पर यहाँ क्या देख रहे हैं, इस फिगर के अंदर हमने देखा, लिखा है कांस्टेंट वेलोसिटी और एक स्ट्रेट लाइन। क्या इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बदल रही है? क्या इस ग्राफ की वैल्यू टाइम के साथ साथ बदल रही है? तो हमने तो देखा कि इसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ बदल ही नहीं रही है, तो इसका चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा आपका ज़ीरो। और टाइम पे कुछ भी हो, ज़ीरो किसी को भी डिवाइड करो, हमेशा क्या आता है, ज़ीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन क्या आता है, हमेशा ये याद रखना है, ज़ीरो। क्यों आता है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, पर यहाँ पर तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है, यहाँ पर तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है। तो जब तो हम यहाँ देख चुके थे कि जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या आता है, एक्सेलरेशन हमेशा ही आता है ज़ीरो। तो हम तीनों जो छः केस थे उन छहों को एक बार रिवाइज करते हैं। क्या था, पहला हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है आपको, नेचर ऑफ मोशन बताता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें बताया था मैंने कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या बताता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता है आपको स्पीड, ठीक है, ये बता दिया था। तो ग्राफ कौन कौन से थे, एक ग्राफ ऐसा था, एक ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन वाला था, ये कौन सा था, ये था यूनिफॉर्म मोशन वाला था, ठीक है। एक ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है, जिसमें कोई भी लाइन कर्व जैसा फॉर्म कर रही थी, तो ये हो जाता था नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता था। तीसरा क्या था, जब भी स्पीड कांस्टेंट होती थी तो ये ऐसा ग्राफ बनता था, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी आपने तीन ग्राफ्स देखे, ठीक है, एक कुछ ऐसा है, ठीक है, ये क्या है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन का है, ठीक है। एक कुछ ऐसा था, ये क्या था, ये था नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये मीन्स रिटार्डेशन था। एक तीसरा क्या था, कुछ ऐसा था, ये क्या है, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, मीन्स क्या है, ये इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता था, ज़ीरो हो जाता था, ठीक है। तो ये हुए छः की बात। अब एक लास्ट और रह गया, इसमें आपको बताना था एक
कौन सा रह गया है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा रह गया है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नॉन यूनिफॉर्म मोशन में याद रखना है आपका, कोई भी शेप बना देगा वो, कोई भी शेप बना देगा। जैसे सपोज किया ये एक ग्राफ है, इसमें क्या कह दिया, ऐसी लाइन बना दी, ठीक है, ऐसी लाइन बना दी, इसको भी रेस कर देते हैं, ठीक है, फिर कुछ ऐसी लाइन बना दी, ठीक है, फिर ऐसी 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 लाइन बना दी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही हमेशा कोई भी शेप बना आ सकता है। अगर कोई भी आपको उल्टा सीधा शेप दिख जाए तो आप कह देना वो कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो ये हुए आपके ग्राफ जो कि आपके सिलेबस में है, एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन दोनों की बात हो गई ख़त्म। अब है हमारा तीसरा और लास्ट टॉपिक, तो वो देखते हैं वो क्या है। हम यहाँ पर पढ़ चुके थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब लास्ट टॉपिक आपका आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हमारे पुराने एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन, हम उनको प्यार से बुलाते हैं न्यूटन बाबा। तो न्यूटन बाबा ने हमारे मोशन को फाइंड करने के लिए कुछ इक्वेशनें दी थी, ठीक है। क्या दी थी, मोशन को फाइंड करने के लिए कुछ इक्वेशंस दी थी, उन्हीं को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस होता क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो, क्या हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो, मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको आप एक्सेलरेशन में चेंज कर लेगा तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो, तो एक ऐसी रिलेशन जो आपको किस किस के बारे में बताए, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बताए, फाइनल वेलोसिटी के बारे में बताए, एक्सेलरेशन के बारे में बताए, और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया कितने टाइम में, वो बताता है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस डेफिनेशन को आप देख लीजिए, क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन। सपोज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, मीन्स सीधे रास्ते पे चलते जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ साथ, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट। और क्या लिखा है, द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, एक ऐसी रिलेशन किस किस के बीच, इनिशियल वेलोसिटी के बीच, फाइनल वेलोसिटी के बीच, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस और किसी टाइम के बीच में जो एक रिलेशन बताए वो क्या है, वो है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। होती कितनी है, होती हैं सिर्फ तीन। पहली होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरी होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है आपकी लास्ट जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। तो ये तीन होती हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है, जिसमें आपको v क्या है यहाँ पर लिख देना बाद में कि वेयर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, t क्या होता है, t सबको पता है, t होता है टाइम, a यहाँ पर क्या है, a है यहाँ पर एक्सेलरेशन, बाकी बचा क्या, बाकी बचता है आपका s। s क्या होता है, s होता है आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो ये है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली क्या है, पहली है v इजकल्स टू यू प्लस ए टी जो आपके सामने है, दूसरी है एस टी इजकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी है आपकी v स्क्वायर इजकल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एस। तो ये है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर आपको वेयर पता है, v क्या है, u क्या है, t क्या है, a क्या है, s क्या है। तो यहाँ पर आपका टॉपिक ख़त्म होता है फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर मोशन। तो मोशन यहाँ पर पूरा ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।